बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा ज़बरदस्त हो गया है और बहुत ही मज़ेदार इस वक्त सूरत हाल है इंडिया और ख़ास तौर पर अमेरिका की। आप कभी सोच सकते हैं कि इंडिया अमेरिका को कहे कि खालिस्तान के पीछे तुम्हारा हाथ है और तुम इंडिया तोड़ना चाहते हो और ये सारा किया धरा तुम्हारा है? कभी आप सोच सकते हैं? लेकिन इस दफ़ा ये मामला हुआ है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये इंडिया के अंदर मोस्ट वांटेड है। ये असल में लॉयर है और इसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू के नाम से ये जाना जाता है। ये असल में लॉयर है। इसके पास कनाडा की भी नेशनैलिटी है और अमेरिका की भी नेशनैलिटी है और ये अमेरिका में काफ़ी टाइम रहता है। अब असल में सिख फॉर जस्टिस, सिखों की और खालिस्तान की जितनी मूवमेंट है वो असल में इसके कंधों पर है और ये बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाता है। इसने कहा था कि जो शख्स जाकर दिल्ली के लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराएगा मैं उसको 1,25,000 अमरीकी डॉलर्स दूंगा, यानी 1,25,00,000 अमरीकी डॉलर्स मैं उसको दूंगा जो बंदा भी जाएगा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ, अब वो रॉ के चीफ हैं, उनकी मुलाकात हुई है सीआईए के डायरेक्टर के साथ और इस मुलाकात में उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा है कि तुम लोग असल में पन्नू को पाल रहे हो, यानी इस शख्स को, और तुम लोग इसको कुछ नहीं कहते क्योंकि सीआईए का एजेंट है। आपको समझ आ रही है कि इंडिया ने क्या कहा? ये हिंदुस्तान टाइम्स, उन्होंने खबर ब्रेक की है कि सारा कोई मामला हुआ। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि इंडिया ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि खालिस्तान बनाने के पीछे इस वक्त तुम्हारा हाथ है। ये तो कहते थे कि पाकिस्तान का हाथ है, ये तो कहते थे कि पाकिस्तान के इसके पीछे हम फंडिंग करते। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने जो खबर ब्रेक की उसमें उन्होंने कहा है असल में कहानी अब खुल चुकी है। अगर सादा अल्फाज में समझना चाह रहे हैं, इंडिया और अमेरिका की लड़ाई हो गई है और बड़ी शदीद लड़ाई इस वक्त हो गई है। अब इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के सामने आमने सामने आ गए हैं। असल में हुआ ये है कि ये ख़ास तौर पर जो मामला हुआ है हरदीप सिंह नज्जर का, उसमें अब सूरत हाल बड़ी क्लियर वाज़ह होकर आ रही है कि उसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बरतानिया, ये असल में सारे इसमें शामिल थे और उन्होंने इंडिया को पूरी तरह दबोचने का फैसला किया। और वो कह रहे हैं, अब इंडिया उनको कह रहा है कि असल में तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम ह्यूमन राइट्स पर हमें बातचीत कर सको। दुनिया के सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करने वाले तुम लोग हो, तो तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। तो सबसे बढ़कर बात यह है कि खालिस्तान के जो मामला था उसके पीछे तो तुम्हारा अपना हाथ है, तुम कर रहे हो, तुम उसको सपोर्ट करते हो क्योंकि वो सीआईए का एजेंट है। यानी ये बात अब असल में उसने क्या कही है, ये बात किस तरफ इशारा करी है, बात ज़रा समझिएगा। ये असल में इंडिया के चीफ ने जो बात कही है वो इशारा इस तरफ कर रही है कि ये जो पन्नू है ये इंडियन इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसके पाकिस्तान के साथ लिंक है। अब वो असल में दुनिया को ये बता रहे हैं कि अमेरिका उसके ज़रिए पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन निकलवाता है और इस सारी सूरत हाल के अंदर पन्नू जो है वो सीआईए के लिए काम करता है। ये असल में इंडिया ने अब डायरेक्टली पहली दफ़ा भारत का अब स्टैंड आप देखिए क्या हुआ है। पहली दफ़ा उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि खालिस्तान के पीछे तुम हो, तुम भारत को तोड़ना चाहते हो। अब देखिए दो चीज़ें बड़ी क्लियर होती जा रही है। हकीकत टीवी आपको डे फर्स्ट एक ही बात कह रहा है जो आपको कोई नहीं बता रहा, और हकीकत टीवी ने आपको डे फर्स्ट एक ही बात बताई है कि असल में ये सारे का सारा खेल जो है वो मोदी को टांगने का है। अब ये प्रॉब्लम हो गई है इंडिया के लिए कि हो सकता है मोदी का इक़्तिदार ख़त्म हो जाए और वो कह दे भाई ये काबिल कबूल नहीं, या तू पॉलिसी चेंज करेगा या तेरा तख्ता धड़न तख्ता होगा। अब आप सोचिए ज़रा कि हमेशा से अगर सिखों की बात की जाए तो सिखों का मामला अगर इन्होंने टेक ओवर कर लिया है तो इसका मतलब है कि कनाडा यानी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मोदी से तंग आ गई है। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, ज़ियाउल हक के साथ अमेरिका ने बहुत बुरा किया था। ज़ियाउल हक को पहले उन्होंने इस्तेमाल किया था लेकिन बाद उन्हें रास्ते से हटाया। अब इस सूरत हाल में कोई सीआईए की जो तारीख है वो बड़ी पुरानी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब भारत इल्ज़ाम लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है? अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई तू पूरी तरह मूवमेंट चला रहा है, ये दुनिया नहीं, यानी अगर वो एजेंट है हमारा है, मोस्ट वांटेड है, हम तो उससे रास्ते से हटा लेते, हम तो इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि उसके पास अमेरिका की नेशनैलिटी है। और खाली अमेरिका की नेशनैलिटी नहीं है, वो तुम्हारी एजेंसी के लिए काम कर रहा है।
तो इसका मतलब है कि अब अमेरिका और भारत आमने सामने आ गए। देखिए, अमेरिका की ताकत है बहुत ज्यादा। दो चीजें ध्यान में रखिएगा, भारत इस वक्त चाइना के खिलाफ है। अगर भारत इस वक्त अमेरिका से आजाद हो जाता, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि ठीक है जी हम अमेरिका की पॉलिसीज के खिलाफ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि बाइडेन छोड़ेगा मोदी को? वो इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। और दूसरा ये है कि चाइना यहाँ पर एक रास्ता बनाना चाहेगा। चाइना ये चाहेगा कि मोदी किसी तरह अमेरिका के चुंगल से निकाले, क्योंकि देखिए सारी चीजें खुलकर सामने आ रही है। चाइना भी ये चीजें देख रहा है कि मोदी को फ्रेम इसलिए उन्होंने किया है, यानी उसने कहा कि भाई तुम्हारी औकात, तुम हमें मना करो G20 के ऊपर आकर और कहो कि रूस की मजम्मत नहीं करनी, तो हम तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तो तुम्हारे पिछड़ों को भी नहीं छोड़ेंगे, तुम ये बात कर रहे हो। अब इस सारी सूरत हाल में चाइना यहाँ पर देखेगा कि ड्रिलिंग करने का मौका है। वो इंडिया को एक डेलीगेशन के तौर पर इन्हें पैगाम देगा कि भाई हमारी लड़ाई कुछ नहीं है, हम क्यों आपस में लड़े, तो बेहतर ये है कि तुम हमारे साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखो, तुम अमेरिका के साथ भी रखो ताल्लुकात, हमें इसी से कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब हमारे साथ नुकसान, देखिए दो चीजें तो होंगी, या तो इस केस को अमेरिका मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर सीधा इल्जाम लगा देगा मोदी पर, या इस सारी सूरत हाल के अंदर मोदी, देखिए अमेरिका ने और कनाडा और इन सब ने बड़ी सोच समझ कर ये मामला किया है, या तो वो चाइना के खिलाफ और रूस के खिलाफ उसको खड़ा करेंगे कि तुम अब खड़े हो लड़ाई करो, या फिर मोदी घर जाएगा। अब यहाँ पर चाइना ये चाहेगा कि वो मोदी के लिए एक सॉफ्ट सिग्नल दे दे, उसको पैगाम भेजे कि भाई देखो हमारी लड़ाई का फायदा जो है वो अमेरिका उठाएगा, अमेरिका तुम्हें प्यादा बनाना चाहता है। हालिया चाइना ने कहा था कि जिस तरह यूक्रेन प्यादा बना है इसी तरह मोदी और भारत कहीं प्यादा ना बन जाए। तो उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा था कि तुम्हारा हाल भी ये होगा। भारत असल में बड़ी देर से बात समझ चुका है, लेकिन वो एक बात समझ रहा है, वो चाह रहा है कि मैं अमेरिका की मदद हासिल करूं पाकिस्तान को एलिमिनेट करने में। और इस दफा वो स्ट्राइक के मूड में नहीं है कि वो सिर्फ आएगा स्ट्राइक, वो फतह करना चाहता है। वो चाह रहा है कि हम फतह करें आज़ाद कश्मीर को जो पाकिस्तान के पास है, गिलगित बल्तिस्तान को। वो चाहता है मैं फतह करके इसको भारत का हिस्सा बना लूं। देखिए हुआ क्या है कि कश्मीर की जो पॉलिसी है उसकी रही है बड़ी कामयाब। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर, उसने देखा पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट कुछ नहीं कर पाई, कोई कश्मीर के लिए नहीं खड़ा हुआ। जब उसने देखा कि सारे लोग कश्मीर के लिए खड़े नहीं हुए, तो उसने कहा कश्मीर तो मैं खा गया हूं। अब उसने देखा कि एक सूरत हाल मेरे लिए बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि अगर मैं पाकिस्तान वाला कश्मीर ले लूं तो उसके बाद इलेक्शन तो मैं जीतूंगा, लेकिन उसके बाद वो अखंड भारत का ख्वाब भी पूरा होगा। अब आप अंदाजा कर लें कि कंगना रनावत को आज उन्होंने जो ये ट्वीट करवाई है उसमें क्या मेंशन है कि अखंड भारत के लिए आप इकट्ठे खड़े हो जाओ। अब यही असल में कहानी जो आगे चलकर आपको सामने आएगी कि अब मोदी ने फैसला किया कि भाई मैं पाकिस्तान का लूं इलाका, लेकिन वो अमेरिका की मदद चाह रहा था कि वो ले इलाका, अमेरिका इसमें मदद करे। अमेरिका असल में बड़ा सियाना है, उसको ये पता है कि अगर खाली पाकिस्तान लिया तो फिर ये चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा। वो चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ जाए, भारत ये कभी भी नहीं चाहेगा। उसको पता है कि अमेरिका चाइना से लड़ने के मूड में नहीं है, तो इस सारी सूरत हाल में हमारे खिलाफ जाएंगे और ये बैटल ग्राउंड तो भारत बन जाएगा। वो बैटल ग्राउंड पाकिस्तान को बनाना चाहता है कि जंग जो भी लड़ी जाए उसका प्लान ये है कि इस तरह काम हो। देखिए अमेरिका ये चाहता है कि लद्दाख वाली साइड से इंडिया और चाइना आपस में लड़े, उधर से लड़े दूसरे बॉर्डर से। अब ये चाह रहे हैं, यानी मोदी ये चाहता है कि ठीक है मैं पहले उनको कहता है कि मैं पाकिस्तान को पहले हड़प लूं, तो मैं फिर अगर गिलगित बल्तिस्तान आ जाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली चाइना के खिलाफ चला जाऊंगा। अमेरिका ये बात समझ रहा है कि नहीं, ये एक दफ़ा यहाँ पर जीत गया तो फिर ये हमारी बात ही मानेगा, ये और मजबूत हो जाएगा। ये उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इस बात को अच्छी तरह समझती है। अब आप देखिए कि सारी सूरत हाल में वो इस बात पर आगे हैं कि इंडिया की जो कमज़ोरी है खालिस्तान, उसके जो मेन किरदार है बकौल इंडिया के, वो तो सीआईए का एजेंट है और वो उनके लिए काम कर रहा है पन्नू। और पन्नू अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस खेत में, यानी अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है खालिस्तान के मामले के ऊपर। और अब वो खालिस्तान का क्या इशू उठाकर भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुम लोग चाइना और बाकियों के खिलाफ खड़े हो। वो चाहता है कि पाकिस्तान को मैं लूटूं। अमेरिका और सारी ताकतें चाहते नहीं चाइना को काउंटर करो। तो इस सूरत हाल में ये आपस में ही लड़ पड़े हैं और खेल बड़ा जबरदस्त दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है कि अमेरिका और भारत की लड़ाई हो गई है। लड़ाई तो थी कनाडा की, वहां के सिखों का मसला था और सारी चीजें थी, लेकिन लड़ाई अब इनकी हो गई है। तो ये तो बड़ा मजेदार खेल होने वाला है। और दूसरा इसमें एक और बात समझ लीजिए,
अगर यहां पर अमेरिका और भारत के मामला हो जाते हैं तो नंबर 1 काम यह होगा कि इसकी आड़ के अंदर भारत ये चाहेगा कि किसी ना किसी तर्ज पर अमेरिका की सारे मामला से निकल जाऊं, लेकिन अमेरिका चाहेगा कि किसी तरह इस पर पाबंदी आयद कर दूं, फिर ऐसा से मैं इस पर पाबंदी आयद करूं कि देखो तुम्हारी दहशतगर्दी होती है मुल्क से, फलाना होता है, ये होता है, वो होता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया के लिए तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका के लिए, अमेरिका से मैं लार्जर पिक्चर देख रहा हूँ, वो बड़ी गेम देख रहा है। वो ये देख रहा है कि किस तरह मैं चाइना को काउंटर करूंगा। वो बार बार पिछले काफी अरसे से एक ही बात कहता आ रहा है कि देखो तुम इस सारी सूरत हाल में चाइना को अपना हदफ बनाओ, चाइना हमारा दुश्मन। उसको पता है कि पाकिस्तान तो अमेरिका के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। तो इंडिया ये समझता है कि नहीं, मैं पाकिस्तान को हड़पूंगा। अमेरिका ये समझता है कि मैं जिस तरह वो चाह रहा था यूक्रेन की मध्य के अंदर वो रशिया को काउंटर करे। तो ये असल में खेल अब बड़ा ही ज़्यादा दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुका है और इसका बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ये सारे आपस में लड़ पड़े हैं। और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि इंडिया कमज़ोर होगा, चाइना इसमें बीच में कूदने की कोशिश करेगा कि मैं कोई अपना रास्ता बना लूँ, कुछ चीज़ें बना लूँ। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में 2 ममालिक आमने सामने होंगे तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।